कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक नीट? तो हे डियर फ्यूचर डॉक्टर, अगर आप भी इसी चीज़ से घबरा रहे हैं कि या सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट नीट क्रैक कर सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम इस मिथ को दूर करेंगे कि सिर्फ जीनियस लोग ही नीट को क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले ना हम इस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे कि नीट जो है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब स्टूडेंट ही क्रैक कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट से है। एक सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट भी क्रैक कर सकता है नीट को, मतलब नीट क्लियर कर सकता है, वो एक कॉलेज में जा सकता है। बस आपको ज़रूरत है एक राइट अप्रोच की, कि आपके पास अप्रोच होना चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी और माइंडसेट ज़रूरत होगा। सो द राइट अप्रोच, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा राइट अप्रोच के लिए, ताकि आपका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट में जा सके। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखिए, आपका जो थ्योरी एग्जाम है ना, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक चाहिए। ठीक है, वो हम लोग के लिए बाइबल है। मतलब केमिस्ट्री का एनसीईआरटी और बायोलॉजी का एनसीईआरटी तो आपको पूरा याद होना चाहिए। अभी के टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। सेकंड चीज़, स्मार्ट स्टडी प्लान। सबसे पहले ना जो भी आपका सिलेबस है उसको डिवाइड कीजिए, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। वीकर एरिया को प्रायोरिटाइज कीजिए कि आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया को आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो अब है कि वीकर एरिया आपको पता कैसे चलेगा। देखो, जब आप ग्रैंड टेस्ट दोगे ना, तो फ्रीक्वेंटली आप देखना कि कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार गलती हो रही है। तो 4-5 टेस्ट बाद आपको पता चल जाएगा, तो आप उन एरिया पे काम कीजिए। या जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ से आपको मतलब लाइक ज़्यादा आंसर नहीं बन रहे होंगे, ज़्यादा मतलब एमसीक्यू करेक्ट नहीं हो रहे, तो वो आपके वीकर एरिया है। इसके बाद हम आते हैं रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस पेपर करेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे ना, उतना ही आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। आप मतलब अगर डेली 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, और कंसिस्टेंट रह रहे हैं पूरे साल, तो ये भी काफ़ी हो जाता है। क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी। कोई 12 घंटे 15 घंटे बैठा है लेकिन उसकी स्टडी में कोई क्वांटिटी नहीं है, फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो लाइक कोई फायदा नहीं है। अगर आप 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन आप क्वालिटी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आपको ये पता है कि मेरे एग्जाम से क्या रिलेटेड है। जैसे मतलब बहुत लोग बच्चे पूरा पूरा मॉड्यूल याद करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है 90 में से लाइक 85, 88, 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है। तो हमें एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है ताकि वो 80 क्वेश्चन हमारे सही हो। उसके बाद है स्टे पॉजिटिव। देखो, खुद पे भरोसा बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आप सेल्फ डाउट करोगे ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो ऐसे सेल्फ डाउट मत रखो, पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। अभी टाइम भी कम है, 5 महीने हैं। जो ड्रॉपर्स है, जो या 2-3 बार अचीवर्स बैच में है, उनका तो ऑलरेडी 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। इवन आप ये कभी मत सोचो ना कि मेरे पास पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता, पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं होता है। आप आगे का पढ़ोगे, पीछे का भूलते जाओगे। तो आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आपने पहले पढ़ रखा, उसके बेसिस पे आप टेस्ट दो। जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको एनालाइज करो, देखो आपको पता चले। देखिए, अब मैं रियल लाइफ अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं भी कोई बहुत बड़ा टॉपर नहीं था। इवन मैं एलन से अपना मतलब 2018 में मैंने एलन ज्वाइन किया था, और 19 में मेरा 5 मार्क्स से रह गया था। फिर 19 में मैंने दोबारा एलन ज्वाइन किया, तो 20 में मेरा 609 मार्क्स आया था। तो अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज का जाकर देखोगे ना, तो मेरे कभी भी लाइक 500 से ऊपर ही नहीं आए। हाँ, एक बार हुआ था कि मैं टॉप 100 में आया था, उसके बाद मैं कभी भी टॉप 100 में ही नहीं आया। इवन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो टॉप 100 में थे, बट उनको आज तक कॉलेज नहीं मिला है। तो ये चीज़ है, कंसिस्टेंसी होता है कि आपका बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिखता है। मेरा तो मतलब बहुत अच्छा दिखा था, मेरा 400, 450, 500 आता था। तो जब मैंने 2019 में दिया था, तब मेरा 559 मार्क्स था, और उस समय कट ऑफ आई थिंक 570, 565 गया था, तो मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया था, तो उस समय भी यही हाल था, 450, 500, 440 ऐसे आते थे। इसका मेन रीज़न ये था ना कि मेरा बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था, मॉड्यूल नहीं पढ़ता था, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉड्यूल से रहते थे, तो गड़बड़ हो जाता था। बट नीट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी से था, जिसकी वजह से वहाँ पर मेरे बायोलॉजी में बहुत अच्छे स्कोर हो गए थे। तो ये चीज़ है, एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप भी टॉप 100 में नहीं आते हैं तो नेगेटिव मत लो, लाइक आप लगे रहो, पॉजिटिव रहो, आपका भी हो जाएगा, आराम से होगा। देखो, नीट क्रैक करना ना ऐसा नहीं है कि आप गॉड गिफ्टेड हो तभी नीट क्रैक कर सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा तेज हो पढ़ने में तभी कर सकते हो। ये सिर्फ मैटर करता है आपका डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिटरमाइंड या डिसिप्लिन है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तभी आपका बहुत अच्छा मार्क्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, मैं जब कोटा जाता था ना, तो मैं साल में घर नहीं जाता था। मैं एक बार कोटा गया तो एग्जाम के बाद ही घर आता था, तो मैं पूरे साल वहीं पर रहता था। वो होली, दिवाली, नवरात्रि, ये सब छुट्टी में भी मैं अगर नहीं पढ़ पाता था, तो 2-3 घंटे 4 घंटे मैं डेली पढ़ ही लेता था। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी बने रहते हैं। अगर आपका एक बार भी 10 दिन का गैप होता है ना, तो सब कुछ टूट जाता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो ये सब है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे मुझसे पूछ सकते हो। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे से जुड़े रहिए आगे के टिप्स एंड मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।